हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करते हैं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 6.3 का सारा क्वेश्चन बता चुकी थी। आज मैं आप लोगों को 7.1 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या होता है, 4 चतुर्थांश होते हैं। चतुर्थांश को हम क्या बोलते हैं, पाद भी बोल सकते हैं। इधर क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, इधर प्लस में होता है एक्स, और इधर क्या होता है, माइनस में होता है, और इधर वाई प्लस में होता है, और यहाँ पे वाई क्या होता है, माइनस में होता है। हम यहाँ इसको लिख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश को हम लोग पाद भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रथम पाद, और इसे लिख सकते हैं द्वितीय पाद, और इसे तृतीय पाद, और ये होगा चतुर्थ पाद, क्योंकि ये चौथा पाद है। ठीक है, चतुर्थ पाद। ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता है मूल बिंदु। ठीक है, ये होता है मूल बिंदु। अब इधर सारा प्लस में रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एक। यहाँ पे क्या होगा, एक होगा, एक होता है, फिर क्या होगा, दो। इसको हम लिखेंगे, इधर क्या होगा, सारा प्लस में होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, और इधर क्या होता है, सारा माइनस में होता है। इसको हम लिखेंगे माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, और क्या होगा, माइनस में 4। माइनस में क्या होगा, 4 होगा, और कॉमा रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, y जो है वो प्लस में है, तो इसको लिखेंगे प्लस में 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, और ये क्या होगा, 4 होगा। और नीचे क्या होगा, सारा माइनस में रहेगा। यहाँ पे रहेगा माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, और क्या रहेगा, माइनस में 4 रहेगा। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या रहेगा, पहले तो हम लोग क्या लिखते हैं, x और y लिखते हैं। अगर हमें कोई भी मान लिखना रहता है तो पहले क्या लिखते हैं, x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें देखेंगे तो x क्या है, प्लस में है, और y क्या है, y भी प्लस में ही है। अगर x और y हमें लिखना रहेगा तो इसमें दोनों क्या है, प्लस है। इसमें अगर चिन्ह की बात करेंगे तो x भी प्लस में है और y भी क्या है, प्लस में है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस प्लस में होगा। और इसमें देखेंगे तो इसमें पहले क्या है, x माइनस में है, फिर y क्या है, प्लस में है, तो माइनस कॉमा क्या होगा, प्लस होगा। और इसमें हम लोग देखेंगे तो x क्या है, x भी माइनस में है, और y भी देखेंगे तो y भी माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो पहले x को ही लिखते हैं, तो x इसमें क्या है, प्लस में है, और y देखेंगे तो y क्या है, माइनस में है। ये क्या हो गया है, ये 4 चतुर्थांश हो गया है। अगर कोई पूछे, अगर जैसे अगर लिखा हुआ है 4,5, अगर इसमें पूछे ये बिंदु किस पाद में है, अगर ये कोई पूछ दे, अगर ये जो दोनों बिंदु है 4 और 5, ये किस पाद में है, तो ये दोनों क्या है, दोनों प्लस में दिख रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या होगा, प्रथम पाद में। और एक होता है भुज और कोटि होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। भुज और एक क्या होता है, कोटि। x को क्या कहते हैं, x को हम लोग भुज कहते हैं, और y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अगर लिखा हुआ है 4,5 और इसमें कोई कह रहा है भुज और कोटि क्या है, अगर इसमें कोई पूछे भुज और कोटि क्या है इन दोनों में, तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, 4 को हम लोग x कहते हैं, x का मान हो जाएगा, और y का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, कोटि का मान 5 हो जाएगा, और भुज का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या, एक दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। दूरी
अगर जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बिंदु है P और यहाँ पे एक बिंदु है Q, इन दोनों के बीच की अगर दूरी पूछ रहा है तो एक दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x1 माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। एक होता है संरेखी, ये हमारा क्या है, दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखें, ठीक है। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। और एक होता है संरेखी। संरेखी क्या होता है, जिस बिंदु पर क्या होता है, सारे बिंदु एक ही रेखा में होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। और संरेखी का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, संरेखी का क्षेत्रफल शून्य होता है, शून्य होता है। अब हम लोग इसके बारे में सब पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की क्या करिए, दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, दूरियां ज्ञात करना है। दूरियों का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग पहले क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेंगे A है और ये क्या है, B है। अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र होता है x1 माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, x1 y1 x2 y2। x1 का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, और x2 का मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y1 का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, और y2 का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB। 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, -2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। माइनस में 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अगर 3 में से 1 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 2 इंटू माइनस में 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको क्या है, प्लस को लिखा तो जाता नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। AB बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, और 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो होगा, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, 2 का स्क्वायर बन रहा है इंटू 2, जिसके पावर है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं AB बराबर में 2 रूट में 2 स्क्वायर इंटू 2। AB बराबर 2 क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 2 रूट में 2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2 रूट में 2 आया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, पहले A मान लेंगे, और इसको क्या B मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, x1 का मान, और ये x2, x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र बराबर क्या होगा, x1 माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे AB बराबर, x1 का मान कितना दिया हुआ, माइनस में 5 दिया हुआ है, माइनस में 5,
और x2 का मान क्या दिया हुआ, माइनस में 1 दिया हुआ, और ये भी माइनस में और ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और y2 का मान कितना दिया हुआ है, y2 का मान दिया हुआ है 3। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए बी बराबर, अगर -5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 4 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 7 में से अगर हम लोग 3 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे क्या, 4 बचेगा। ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। इसको लिखेंगे ए बी बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसको लिखेंगे ए बी बराबर, अगर 32 का एलसीएम निकालेंगे, 32 8 होगा, फिर इसको 2 से करेंगे 4 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो एक पेयर बना है, 2 पेयर बना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। इसको लिखना होगा तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे 2 के स्क्वायर है, और ये भी क्या है, 2 के स्क्वायर, ये भी, इसका भी स्क्वायर है तो ये भी बाहर आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर है तो क्या है, ये भी बाहर आ जाएगा। इसको लिखेंगे ए बी बराबर में 2 इंटू 2, रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए बी बराबर 4 रूट में 2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। दूसरा का क्या हमारा आंसर आया है, 4 रूट में क्या है, 2 आया है। अब हम तीसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और इसको बी मान लेंगे, और जो इसका मान दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे x1 का मान है, y1 का, x2 और y2 का मान दिया हुआ है। अब दूरी सूत्र लगा के इसको सॉल्व करेंगे। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है x1 माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 y2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर, x1 का मान कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और x2 का मान क्या दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ है। ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको लिखेंगे प्लस में ए का स्क्वायर, प्लस में y1 का मान कितना दिया हुआ, b दिया हुआ है, और y2 का मान क्या दिया, माइनस में b दिया हुआ, और ये माइनस में और ये भी माइनस है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे b प्लस में b का स्क्वायर, ए बी बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे, ए है दोनों, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर, ए बी बराबर, यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब देखेंगे दोनों में क्या 4 कॉमन दिख रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन कर लेंगे, लिखेंगे ए बी बराबर, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, दोनों क्या करेंगे, हम लोग कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर 2 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या था, तीसरा क्वेश्चन था। पहले में 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। अब हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु 0,0 और 36,50 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। पहले तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेना है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? और फिर क्या ये जो अनुच्छेद हमारा आकृति 7.2 में दिया गया है, ए और बी, ये ए है और ये बी है, इन्हीं दोनों के बीच की क्या करना है, फिर दूरी ज्ञात करना है। हम पहले क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में पहले दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसको हम क्या मान लेंगे,
इसको हम लोग ए मान ले रहे हैं, इसको हम लोग ए मान ले रहे हैं और इसको बी। ये हमारा क्या है, x1 y1 x2 y2। अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी सूत्र का माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और इसे हम p और इसे मान ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू। x1 का मान क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और x2 का मान कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y1 का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और y2 का मान कितना दिया हुआ है, 50। इसका स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू बराबर माइनस में क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू अगर 36 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1296 आएगा, इतना आएगा। ठीक है, आप लोग स्क्वायर करके देख लीजिएगा। और 50 का स्क्वायर हम करेंगे तो आएगा 200 में 25। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या है, 200 में 25, ये 11 हो जाएगा, 9 10 11 12, यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा। कितना आया है, हम लिखेंगे पी क्यू बराबर 50 और ये किसका स्क्वायर होता है, 50 39 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। हम इसको लिखेंगे पी क्यू बराबर 39 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, और जब ये इसका स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। हम लिखेंगे पी क्यू बराबर में 39। पी क्यू का मान क्या आया है, 39 आया है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना आया है, 39 आया है। अब हमें क्या करना है, ए और बी की क्या करना है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी। ए का मान कितना दिया हुआ है, 4 कामा में 0 दिया हुआ है, और बी का मान कितना दिया हुआ है, 6 कामा में 0। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, x2 y2। और दूरी का हम लोग को फॉर्मूला पता ही है। हम लिखेंगे ए बी बराबर x1 का मान कितना है, 4 है, माइनस में x2 का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में y1 का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और y2 का भी मान कितना है, 0 है। इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर 4 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 2 बचेगा, प्लस में ये तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे केवल, तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 2 का स्क्वायर। अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो ए भी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले हैं तो कितना है, पी क्यू का मान आया है 39 आया है, और ए और बीच की दूरी याद की है तो कितना है, 2 आया है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, और यही इसका इन दोनों का क्या था, आंसर था। अब हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 संरेखी है। संरेखी क्या होता है, जिस पर सभी बिंदु क्या होते हैं, एक रेखा में होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। मतलब कि अगर इसको हम लोग ए माने, इसको बी और इसको सी, ठीक है। अगर एक रेखा खींचे, क्योंकि क्या होता है, जिस पर सभी बिंदु क्या होती है, एक ही रेखा में होती है, मतलब कि एक रेखा लिया गया, ठीक है। इसको मान दिया गया पी है, और इसको क्या मान दिया गया है,
इसको ए माना गया है और इसको बी और इसको क्या माना गया है, सी माना गया है। ए का मान देखेंगे तो कितना है, ए का मान -5 और बी का मान कितना दिया हुआ है 2 -3 और सी का देखेंगे तो -2 -11 यही दिया हुआ है। संरेखी का मतलब इसमें कहा गया है कि जो ए और सी की जो सबसे बड़ी बिंदु है AC है, जो इसकी दूरी जो इसका जितना मान आएगा इन दोनों बिंदुओं के क्या जो छोटी बिंदु है उन दोनों के क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब कि AB प्लस में BC, मतलब कि इन दोनों का मान जितना आएगा, मान लीजिए अगर इसका मान आया है 48, ठीक है, तो इस जो ये बड़ी वाली बिंदु है इसका भी मान कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा आया, अगर इस तरीके से आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ये संरेखी है। अगर नहीं आएगा तो हम लिखेंगे ये संरेखी नहीं है। हमें यही क्या करना है, बताना है। हम पहले क्या करेंगे, AB ज्ञात करेंगे, फिर BC ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे AC ज्ञात करेंगे, सबसे बड़ी बिंदु ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, AB ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो हम लोग सबसे बड़ी बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, AC ही ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे AC। AC का मान क्या क्या दिया हुआ है, A का मान कितना दिया हुआ है 1, 5 दिया हुआ है और C का मान कितना दिया हुआ है, ये C है। C का मान कितना दिया हुआ है -2, -11 इतना दिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच की क्या करेंगे, हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे AC। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, x1 y1 x2 y2। x1 का मान कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है और x2 का मान कितना दिया हुआ -2 दिया हुआ है। और जबकि फॉर्मूले में होता है x1 -x2 का स्क्वायर, ये भी माइनस में है और यहाँ पे माइनस दिया ही हुआ है, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे होगा 5 दिया हुआ है y1 का मान और y2 का मान कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। इसका स्क्वायर हो जाएगा AC बराबर, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा 16। अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर 16 का स्क्वायर करेंगे 256 होगा, ठीक है 256 ही होगा, कंफर्म कर लें 56, हाँ इतना ही होगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे AC बराबर, अब इन दोनों को क्या करना है, हम लोग जोड़ लें। यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 6 और ये 3, 265 होगा। इसको हम क्या लिखेंगे 200 में 65। AC का मान कितना आया है 200 में 65 आया है। ऐसे अब हम क्या करेंगे, AB ज्ञात करेंगे, फिर AB ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे BC ज्ञात करेंगे। AB क्या दिया हुआ है, AB A का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और इसको मान लें x1 y1 x2 y2। x1 का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है और x2 का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे y1 का मान कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है और y2 का मान कितना दिया हुआ -3। ए भी बराबर हो जाएगा, अगर एक में से -2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -1, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। प्लस में 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ए भी बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। ए भी बराबर कितना आ जाएगा √5 आएगा। ए बी का मान कितना है √5 आया है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे BC याद करेंगे, BC
BC में भी हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, x1 मान ले रहे हैं, 2 कॉमा में 3 था, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x1, इसको y1 और इसको x2 y2, ठीक है। तो इसमें देखेंगे x1 का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, और x2 का मान कितना दिया, माइनस में 2 दिया हुआ, और यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, प्लस में 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये दूरी सूत्र से हो रहा है। प्लस में y1 का मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, और y2 का मान देखेंगे तो कितना दिया हुआ, माइनस में 11 दिया हुआ है, और दूरी सूत्र में क्या होता है, y माइनस में y1 माइनस में y2 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, यही होता है। यहाँ पे पहले से ही माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस में 11, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर 4 का क्या, यहाँ पे 2 और प्लस में 2 है तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 11 में 3 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 14 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। BC बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा, और 14 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 96, कितना हो जाएगा, 96। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, 96 में 12 को 2 हो जाएगा, 9 10 11, कितना आया है, 112, 112 आएगा, 96 और 11 है, 16 है, 6 6 12 को 2 हो जाएगा, कैरी 1, 9 10 और 1 11, देख लेते यहाँ पे 40 का जो स्क्वायर होगा 100 क्या हो जाएगा, 96 होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 196 में 16 को अगर जोड़ेंगे तो 6 होगा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 10 और 1 क्या होगा, 11 होगा, और ये 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना है, 200 में 12 आया है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर में 200 में 12। अब हम देखेंगे AC का मान कितना है, 200 में 65 आया है, AB का मान कितना है, 5 आया है, और BC का मान कितना है, 200 में 12 आया है। तो अगर हम लिखना होगा, हम लिखेंगे AC, AC का मान कितना आया है, रूट में 200 में 65 आया है, और AB का मान कितना आया है, और AB का मान में आया है रूट में 5, और BC का मान आया है 200 में कितना है, 12 आया है। और हमें क्या कहा था, जो संरेखी होगा उसका क्या होगा, ये जो बड़ी वाली बिंदु है, रेखा होगी, वो क्या हो जाएगी, इन दोनों रेखा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और अगर इसको हम लिखें AC बराबर AB प्लस में BC, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 में 65 बराबर रूट में 5 प्लस में रूट में 200 में 12, ये दोनों तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि जुड़ता तो इस तरीके से है, अगर रहेगा, अगर इस तरीके से कोई अगर अंक रहा तो यहाँ पे 2 है, और ये भी सेम क्या है, 5 है, रूट में 5 और रूट में 5 है, यहाँ पे 2 रूट है और यहाँ पे 1 रूट है, दोनों जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3 रूट में 5 हो जाएगा। ये क्या है, सेम है, और ये क्या है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों तो जुड़ेंगे नहीं, तो क्या है, इसका मान अलग अलग है, AB का भी मान अलग है, BC का भी मान अलग है, और AC का भी मान जो है वो भी अलग है, तीनों मतलब अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। मतलब AC का जो मान आया है इन दोनों के क्या है, बराबर नहीं आया है, तो हम इसको लिखेंगे AC नॉट इक्वल टू AB प्लस में BC। हम क्या लिखेंगे, यह संरेखीय नहीं है, यह संरेखीय नहीं है,
यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें बताना था संरेखी है कि नहीं है, और हम इसका मान निकालें तो क्या है, संरेखी नहीं आया, क्योंकि तीनों का मान क्या है, अलग अलग आया है, तो ये संरेखी नहीं है। अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, 2, 6, 4 और 7, 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होगी, जिसकी दो भुजा क्या होगी, बराबर होगी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि क्या है, ये एक त्रिभुज है, इसे हम लोग क्या मान लें, ए मान लें, इसे बी और इसे सी। ठीक है, ए का मान कितना हम लोग मान ले रहे हैं, 5, 5, 2 और बी का मान 6, 4 और सी का मान 7, 2। अब हमें क्या बोला है कि ये जो त्रिभुज है इसके क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर दो भुजाएं बराबर रहेंगी तो हम क्या देंगे कि क्या है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम पहले लिखेंगे, पहले हम कैसे ज्ञात करेंगे, ए बी फिर ए सी फिर बी सी ज्ञात करेंगे, और देखेंगे इसकी क्या है, भुजाएं बराबर हैं कि नहीं, दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। इसको हम लोग ए मान ले रहे हैं, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो पहले हम किस में ज्ञात करेंगे, ए बी में, ए और बी। पहले इस रेखा में ज्ञात करेंगे, इस वाली रेखा में पहले क्या करेंगे, इस वाली रेखा में हम लोग ज्ञात करेंगे ए बी में, तो लिखेंगे ए बी। ए बी में ज्ञात करेंगे तो इसे क्या मान लेंगे, x1 मान लेंगे, y1, x2, y2। ठीक है, और यहाँ पे पहले तो मैं दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिख देती हूँ। दूरी सूत्र x1 x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब हम लिखेंगे ए बी। x1 का मान कितना दिया हुआ है, x1 का मान 5 दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे 5। और x2 का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, माइनस में क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस में y1 का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 2। और y2 का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, लिखेंगे 4 का क्या स्क्वायर हो जाएगा। ए बी बराबर 5 में से 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। और 1 क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। और इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना आया है, 5 आया है। ए बी का मान हमारा 5 आया है। अब ऐसे हम क्या करें, ए सी निकाल लेते हैं। ए सी में हम देखेंगे तो इसे x1 और इसे y1 ही मानेंगे, इसे x2 और इसे क्या मानेंगे, y2। x1 का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और x2 का मान क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y1 का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और y2 का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा ए सी। इसमें से 5 में से -7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में, और ये क्या है, दोनों माइनस में है तो ये दोनों क्या आ जाएगा, माइनस माइनस में। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस में 2 था क्या, नहीं 2 ही था, तो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी बराबर में, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम देखें ए सी का मान कितना आया, 4 आया है।
हम क्या किए, पहले AC का मान, AB का मान निकाल लिए हैं और फिर किसका मान निकाले, AB का मान निकाल लिए हैं। अब हमें किसका बचा है, BC। अब हम क्या करेंगे, BC के मान को निकालेंगे, BC। इसे हम लोग क्या मान लेंगे, x1 मानेंगे, x1 y1, और ये क्या जगह x2 और y2 लिखेंगे, BC। x1 का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और x2 का मान कितना दिया हुआ है, -7। क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और y1 का मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, और y2 का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। BC बराबर, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। BC बराबर 1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, प्लस में 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, √5। तो हम देखेंगे AB और BC का मान कितना आया है, बराबर आया है, मतलब कि AB ये भुजा क्या है, इस भुजा के बराबर है। और हमें क्या करना था, दो ही भुजा बराबर करना था। तो अगर दोनों भुजा बराबर रहेगी तो हम क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम इसको लिखेंगे AB बराबर है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब इसमें हमें ये बताना है ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं। समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर होगी। अगर हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और इसकी दो भुजा क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, तो हम क्या देंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर नहीं आएगी तो हम कहेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। हमें यही बताना है। हमें इसमें क्या दिया हुआ है, 3 बिंदु दिए हुए हैं। हम यहाँ पे इसको मान लेंगे, ये क्या है, ए बी, और इसे क्या मान ले रहे हैं, सी। मतलब कि इसे ए का मान ले रहे हैं, इसे बी का, और इसे सी का। ठीक है, ए का मान क्या दिया हुआ है, 5, में -2, और बी का क्या दिया हुआ है, 6, में 4 दिया हुआ है, और सी का क्या दिया हुआ है, 7, में -2। ठीक है, तो अब हम समद्विबाहु त्रिभुज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ए बी को बराबर करेंगे, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, ए बी को, ए सी को, फिर क्या करेंगे, बी सी को। तो हम पहले लिखेंगे, हम दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र का क्या होता है, फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र बराबर x1 माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ए बी में ज्ञात करेंगे, लिखेंगे ए बी बराबर ए बी, ए बी में ज्ञात करेंगे तो इसको क्या करेंगे, x1 मान लेंगे, और इसको y1, इसको x2 y2। ठीक है, x1 का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और x2 का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसका स्क्वायर कर देंगे। y1 का मान कितना दिया हुआ, -2 दिया हुआ है, और y2 का मान क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। ये भी क्या माइनस में है, माइनस में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे ए बी बराबर में 5 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, लेकिन क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 36 होगा। ए बी बराबर हो जाएगा √37। ये हमारा क्या है, ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान निकला है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ए सी निकाल लेंगे, ए सी। x1 का मान क्या दिया हुआ है, और ये क्या हो जाएगा, x2 y2। x1 का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और x2 का मान क्या दिया हुआ है, -7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में
x2 का y1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस में 2 है, और यहाँ पे पहले से ही दूरी सूत्र में ये क्या है, यहाँ पे माइनस है, और ये भी यहाँ पे क्या है, माइनस में 2 है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको लिखेंगे AC बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 7 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या बड़ी है, प्लस में, ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको लिखेंगे AC बराबर, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। AC का मान कितना आया है, रूट में 4 आया है। अब हम क्या करेंगे, BC में निकाल लेंगे, लिखेंगे BC, इसको हम तब क्या मान लेंगे, x1 y1, उसको x2 और y2। x1 का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और x2 का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y1 का मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, और y2 का मान कितना दिया हुआ, माइनस में 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे माइनस पहले से ही रहता है, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पे BC बराबर होगा, घटा देंगे, माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। BC बराबर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो BC बराबर होगा 37 हो जाएगा। हमें क्या करना था, दो भुजा बराबर करना था। अगर हम देखेंगे तो AB भुजा किसके बराबर है, BC भुजा के बराबर करना था, और ये दो भुजाएं बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसको हम लिखेंगे AB बराबर है किसके, BC भुजा के। इसका मान कितना आया था, रूट में 37। हम लिखेंगे यह एक क्या है, यह एक समद्विबाहु, ऐसे ही लिखा था ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। यही इसका क्या कहना था, हमें बताना था, क्योंकि इसकी दो भुजाएं क्या है, बराबर आए हैं। AB बराबर किसका है, BC भुजा के बराबर आया है, तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि जो AB भुजा है वो क्या है, BC भुजा के बराबर आया है। रूट में 37 ये भी आया, रूट में 37 ये भी आया है। अब हम लोग 5वें वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी कक्षा के 4 मित्र बिंदुओं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, A है, B है, C है, D है, ये 4 मित्र हैं जिनका बिंदु दिया गया है, ये A है, B है, C है, D है, पर बैठे हुए, जैसा कि आकृति 7.8, ये आकृति जो है 7.8 है, ठीक है। आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, मतलब एक चंपा है और एक चमेली, वो क्या होती है, कक्षा के अंदर आती हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, मतलब ये दोनों कक्षा के अंदर आती हैं, फिर कुछ देर बाद चंपा देखने के बाद पूछती है, चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब कि चंपा क्या कहती है, चंपा कहती है यह एक वर्ग है, और चमेली कहती है वर्ग नहीं है। तो हमें यही बताना है, चंपा सही बोल रही है या फिर चमेली सही बोल रही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमें क्या करना है, इसे एक वर्ग बताना है। ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है, और ये क्या है, D है, ठीक है। इसका हम लोग, अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका मान क्या दिया हुआ है, ये अक्ष, ये x अक्ष पे है, x अक्ष पे कौन से बिंदु पे है, 3 है, 3 कॉमा, और y पे कौन, क्योंकि ये क्या होता है, x अक्ष होता है, और जो ये सीधी लाइन है वो क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। तो अगर हम इसका निर्देशांक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे ये किस पे है, ये बिंदु किस पे है, 3 पे है, और फिर इस साइड से देखेंगे तो किस पे है, 4 पे है,
तो 3 कामा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो बी पे तो ये क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या है 7। ऐसे सी का देखेंगे तो ये कि कौन से बिंदु पे है, यहाँ पे हो जाएगा 9 कॉमा में 4। और डी का क्या हो जाएगा, डी कौन से बिंदु पे है 6 कॉमा में 1, क्योंकि पहले x का मान लिखा जाता है, फिर क्या होता है y का मान लिखा जाता है। ये हमें क्या पता है मूल मतलब बिंदु पता चल गए हैं। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और देखेंगे यह एक वर्ग है कि नहीं। वर्ग ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करेंगे लिखेंगे दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र बराबर होता है x1 कॉमा में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 कॉमा में y2 का क्या होता है स्क्वायर होता है। ये होता है दूरी सूत्र। और हमें क्या करना है ए बी निकालना है। ए बी हम लिखेंगे ए बी का फॉर्मूला क्या होता है ए और बी है, हम लिखेंगे इसको, हम यही भी लिख लेते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है 3 कॉमा में 4 दिया हुआ है और बी का मान कितना दिया हुआ है 6 कॉमा में 7। ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा y1 x2 y2 हो जाएगा। लिखेंगे ए बी बराबर x1 का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और x2 का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा y1 का मान कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है और ये y2 है, y2 का मान कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे ए बी बराबर इसमें से हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में 4 में से अगर 7 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा और क्या हो जाएगा माइनस में 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ए बी बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा 18। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 रूट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इसको 18 है 2 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और फिर 3 से निकालेंगे 3 से क्या होगा ये सॉल्व होगा। इसमें क्या बाप रे कैंसिल, ये क्या हो जाएगा देखेंगे तो 3 का क्या बन रहा है पेयर बन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 2, जिसका स्क्वायर हुआ है वो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे ए बी बराबर 3 रूट में क्या है 2 आया है, ये किसका मान आया ए बी का मान आया है। अब ऐसे क्या करेंगे हम लोग बी सी का मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे बी सी का मान कितना दिया हुआ है 6 कॉमा में 7 6 कॉमा में 7 और सी का मान कितना दिया हुआ है 9 कॉमा में 4 9 कॉमा में 4। इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको क्या y2। ठीक है अब हम लिखेंगे BC। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे क्या होता है x1 का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और x2 का मान क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। माइनस में 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 7 हो जाएगा माइनस में 4 स्क्वायर हो जाएगा। BC बराबर हो जाएगा यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 बचेगा। BC बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा BC बराबर रूट में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रूट में 2 हो जाएगा। BC का मान कितना है 3 रूट में 2 आया है। अब हम ऐसे क्या करेंगे CD निकाल लेंगे। CD
सी का मान हमें पता है, सी का मान क्या दिया हुआ है 9 कॉमा में 4। अब हमें क्या करना है, डी का मान देखना है। डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 6 कॉमा में 1, 6 कॉमा में 1 दिया हुआ है। इसको हम लोग x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 y2, ठीक है। अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसको लिखेंगे सी डी। x1 का मान कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और x2 का मान क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया 4 दिया हुआ है, माइनस में क्या दिया हुआ 1। अब हम लिखेंगे सी डी बराबर 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 का, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सी डी बराबर अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सी डी बराबर तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। सी डी बराबर इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 रूट में 2 आ जाएगा। सी डी का मान भी कितना है 3 रूट में 2 आया है। हम ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, सी डी निकाल लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, डी ए निकालना है। डी का मान कितना दिया हुआ है 6 कॉमा में 1, और ए का मान हम देख लेते हैं। ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है 3 कॉमा में 4, 3 कॉमा में 4। इसे हम लोग क्या मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। लिखेंगे डी ए। x1 का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और x2 का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। माइनस में 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे y1 का मान कितना दिया 1 दिया हुआ है, माइनस में 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। डी ए 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 माइनस में 4 दिया हुआ है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। डी ए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। डी ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। डी ए इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 3 रूट में क्या आ जाएगा 2 आएगा। अब हम देखेंगे तो इसके चारों भुजाओं का मान कितना आया है 3 रूट में 2, 3 रूट में 2, 3 रूट में क्या आ जाएगा 2 आया है। इसके चारों भुजाओं का मान तो बराबर हो गया है। अब हम क्या करेंगे इसके विकर्ण देख लेते हैं, इसके विकर्ण बराबर है कि नहीं। अब हम विकर्ण ज्ञात करेंगे ए सी, फिर उसके बाद क्या करेंगे बी डी ज्ञात करेंगे। अब हम लिखेंगे ए डी था ना, हाँ क्या था ए सी ज्ञात करेंगे। ए सी ए और सी, ए का मान कितना दिया हुआ था, ए का मान दिया हुआ है 3 कॉमा में 4, 3 कॉमा में 4 दिया हुआ है, और सी का मान दिया हुआ है 9 कॉमा में 4, 9 कॉमा में 4 दिया हुआ है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का ए सी का विकर्ण हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिए विकर्ण, ये विकर्ण ज्ञात हो रहा है। और दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2 होता है, ठीक है। x1 का मान कितना दिया 3 दिया हुआ है, और x2 का मान कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y1 कॉमा में y2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी बराबर हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस में 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक प्लस में एक माइनस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर करने में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 36 क्या होता है स्क्वायर होता है 36, 36 का स्क्वायर क्या होता है ये बाहर आ जाएगा 6 का स्क्वायर होता है। ये ए सी हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे ए सी हो गया, अब बी डी ज्ञात करेंगे। बी यहाँ पे क्या है डी, बी का मान कितना दिया हुआ है 6 कॉमा में 7 दिया हुआ है, 6 कॉमा में 7,
और डी का मान दिया हुआ है 6 कॉमा में 1, 6 कॉमा में 1। इसको हम मान लेंगे x1 y1 x2 y2। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे BD। 6 कॉमा में 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 7 कॉमा में 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, BD। एक क्या है प्लस में और एक क्या है माइनस में, तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे तो इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। BD क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर होता है, ये बाहर आ जाएगा। तो इसके विकट भी क्या है बराबर आए हैं, विकट इसके कितने आए 6 आए हैं और ये भी इसका 6 आया है। और इसके चारों भुजाएं भी क्या थी बराबर थी, हम इसको लिखेंगे चारों भुजाएं इसके क्या थी बराबर थी। हम लिखेंगे AB बराबर था BC के, BC बराबर था CD के और CD बराबर था DA के। इसकी भुजाएं थी और कितना आया था 3√2 आया था। और इसके विकर्ण इसके विकर्ण क्या आए थे, विकर्ण क्या था AC था और BD था, AC और BD। AC बराबर था BD के, क्या थे विकर्ण, विकर्ण इसके कितने आए थे 6 आए थे। तो हम लिख देंगे इसके चारों भुजाएं भी बराबर है और इसके विकर्ण भी क्या है बराबर है। मतलब कि चंपा सही बोल रही थी, ये क्या थे एक वर्ग था। तो हम लिखेंगे यह एक वर्ग है, अतः चंपा की बात सही है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा है छठवां वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब हमें ये बताना है, जैसे उसमें हम लोग ज्ञात किए थे 5वें क्वेश्चन में, सेम वैसे ये क्वेश्चन है। मतलब इसको अगर A मानेंगे, B मानेंगे, C मानेंगे, D मानेंगे, बताना है ये चतुर्भुज है या नहीं है, या फिर कौन सा त्रिभुज है, हमको इसी के बारे में बताना है। हम पहले क्या ज्ञात करेंगे AB ज्ञात करेंगे, फिर BC ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे CD ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे DA ज्ञात करेंगे। ये चारों ज्ञात करेंगे, फिर उसके क्या होते हैं विकर्ण ज्ञात करेंगे, विकर्ण मतलब AC, फिर क्या होगा BD। इसके क्या होता है विकर्ण होगा। अगर ये इतने सारी चीज बराबर होंगी तो हम ये क्या कहेंगे ये चतुर्भुज है। और ये क्या है तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा ये चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज का प्रकार है यदि कोई है तो बताइए, क्या हो जाएगा ये एक वर्ग आएगा क्योंकि इसकी क्या हो जाएगी इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएगी बराबर होंगे और इसके विकर्ण भी क्या होंगे बराबर होंगे। ये आप लोग कर लीजिएगा। और इसका भी दूसरा सेम वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन ये क्या हो जाएगा एक वर्ग नहीं आएगा, इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी बराबर नहीं आएंगी। इसको भी वैसे ही ज्ञात करना है, ये भी आप लोग के लिए क्या होमवर्क है। और ये भी क्या है तीसरा है, ये क्या है समांतर त्रिभुज है। समांतर त्रिभुज है मतलब इसका क्या हो जाएगा इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी लेकिन इसका विकर्ण क्या होगा बराबर नहीं आएगा। तो इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा। अब हम 7वें वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां वाला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। अगर एक्स अक्ष से पूछा हुआ है, अगर जैसे एक्स अक्ष पे पूछा है तो क्या हो जाएगा x का मान x ही रहेगा और y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यही पूछा होगा y अक्ष से अगर दूरी पूछेगा तो y का मान x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और y का मान क्या रहेगा y ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा है x अक्ष से
जैसे ये एक रेखा है, इसको मान लेंगे P है, P, और इसको क्या माने Q, और इसको क्या मानेंगे, अगर इसको P माने Q माने हैं तो इसको क्या मानेंगे, नहीं इसको रहने दो, इसको हम लोग मान लेते हैं A है और इसे B माने हैं, ठीक है, और ये क्या है P है, इसका मान दिया हुआ है 2 कॉमा में माइनस में 5, और B का मान कितना दिया हुआ है 2 कॉमा में 9, और ये x अक्ष पे है, तो x अक्ष पे है तो क्या हो जाएगा x होगा, और y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब कि अब हम क्या करेंगे, जो समान दूरी पे है हमें यही बताना है, तो हम पहले क्या करेंगे AP ज्ञात करेंगे, फिर क्या करेंगे PB ज्ञात करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे AP बराबर PB, PB, ठीक है। AP का मान क्या दिया हुआ है, AP याद करेंगे तो इसको हम लोग क्या मानेंगे x1 y1, और इसे क्या मानेंगे तब x2 y2, ठीक है। लिखेंगे x1 का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और x2 का मान कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, इसका क्या देगा स्क्वायर हो जाएगा, और y1 का मान कितना दिया हुआ माइनस में 5 दिया हुआ है, और y2 का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 0, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बराबर तो ये क्या हो जाएगा PB में ये x1 का मान हो जाएगा, और ये y1 का, और ये x2 का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2 का हो जाएगा। x1 का मान क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, और x2 का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 2 दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला में माइनस पहले से ही था तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोनों प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y1 का मान कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, और y2 का मान कितना दिया हुआ है माइनस में 9 दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे दोनों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर 2 माइनस में x स्क्वायर प्लस में माइनस में 5 माइनस में 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस में 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हम लिखेंगे 2 कॉमा माइनस में x स्क्वायर प्लस में, अगर इसको हम लिखना होगा तो माइनस में 5 लिखेंगे, क्योंकि y का मतलब 0 है तो 0 का कुछ होगा नहीं, x प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 9 का स्क्वायर, ये देखेंगे तो a माइनस बी के b के रूप का है, तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2, a का मान क्या है 2 है, और b का मान क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, प्लस में अगर -5 का अगर स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर इसको भी अगर लिखना रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर, ये a प्लस बी के होल के स्क्वायर जैसा है तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हो जाएगा 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 से 81 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 टू द 4 मतलब 4x हो जाएगा, प्लस में 25 हो जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 4x प्लस में 81 होगा, ठीक है। लिखेंगे 4 यहाँ पे भी है 4 यहाँ पे भी है, दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, क्योंकि क्या अगर ये इस साइड आएगा तो माइनस में ही आएगा तो प्लस माइनस क्या लगेगा कट जाएंगे,
और भी कुछ दिख रहा है? ये भी x प्लस में है, ये भी x प्लस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस में 4x है और यहाँ पे क्या प्लस में 4x है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4x हो जाएगा। यहाँ पे 81 दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस में 25 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 25 हो जाएगा। और ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में 8x हो जाएगा। और 81 में से हम लोग 25 को हटाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। माइनस में इसका मान आएगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 से कट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, x का मान कितना है, माइनस में 7 आया है, तो हम लिखेंगे अतः हल बराबर, अतः हल बराबर x का मान कितना है, माइनस में 7 आया है, तो हम क्या माने थे, x, 0 माने थे, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7, कॉमा में 0, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें इसमें x के मान को क्या करना था, निकालना था, और x का मान कितना आया है, माइनस में 7 है। ये हमारा क्या था, 7वां क्वेश्चन था। अब हम 8वें वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q है ये 10, y के बीच की दूरी क्या है, 10 मात्रक है। मतलब कि अगर ये दिया हुआ है, इसे हम P माने हैं और इसे क्या माने, Q माने हैं। ठीक है, P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान दिया हुआ है 2, में -3 दिया हुआ है, और Q का मान कितना दिया हुआ है, 10, में y दिया हुआ है, और इनके बीच की जो दूरी का मात्रक कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे PQ बराबर, अब दूरी का सूत्र लगाएंगे, PQ लिखे हैं और ये PQ की क्या है, मान दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे, इसे हम लोग x1 मानेंगे, y1, x2, y2। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे x1 का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और x2 का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y1 का मान कितना दिया हुआ है, माइनस में 3 दिया हुआ है, और y2 का मान कितना दिया हुआ है, y दिया, मतलब माइनस में y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। PQ का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, इसको अगर हमको लिखना रहे तो 10 में से अगर हम लोग 2 को घटाएंगे तो कितना देगा, माइनस में 8 बचेगा। यही है, हमको तो नहीं लग रहा था, एक बार देख लें। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका ये स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिखेंगे 8 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, प्लस में, और ये क्या हो जाएगा, ये अगर हम देखेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2, a का मान क्या है, माइनस में 3 है, और b का मान क्या है, y है। अब इसको हम लिखेंगे 164 हो जाएगा, प्लस में अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 होगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग क्या, अभी वर्ग नहीं करेंगे, जब वर्ग करना होगा तो दोनों पक्षों का करेंगे, ये tan ही रहेगा, ये भी tan रहेगा, ये भी क्या रहेगा, tan ही रहेगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस में 6 का
6y हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो अगर इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में है, रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं। पहले तो हम लोग लिखेंगे अभी 64 है, 64 में अगर हम लोग 9 को ऐड करेंगे 13 होगा, 73 होगा। ये हो जाएगा 73 प्लस में 9 प्लस में, अरे नहीं 9 तो जुड़ चुका है, वाई स्क्वायर प्लस में 6y। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सारे रूट से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, मतलब 73 हो जाएगा। हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 6y हो जाएगा। 100 यहाँ पे क्या है, ये प्लस में इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में 73 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में 6y। 100 में से अगर हम 73 को हटाएंगे, 10 में से अगर 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 होगा, 9 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 27 होगा, 27 होगा। और ये क्या है, इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में 6y बराबर 0। अब इसको हम दूसरे पेज पे पहले लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में 6y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सही रूप में लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 27 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब हम देखेंगे ये तो घात सूत्र हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, ये प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 6y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में 27 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा अंक लाना है जिसका मल्टीप्लाई कराए तो क्या जाएगा, 27 है, और जोड़ने या घटाने पे कितना है, 6 है। तो अगर 9 और 3 को लेंगे तो 9 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 9 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y माइनस में 27 बराबर में 0। अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों में देखेंगे तो क्या हमें y कॉमन दिख रहा है, y को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा y माइनस प्लस में 9। ठीक है, और इन दोनों में देखेंगे तो -3 को कॉमन करेंगे, यहाँ पे होगा y, और माइनस को कॉमन किया गया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 9 का क्या होता है, 27 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 0। अब ये दोनों क्या है, सेम सेम दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग केवल एक बार लिखेंगे y प्लस में 9 y माइनस में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, मतलब y प्लस 9 बराबर 0, और y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। y बराबर माइनस में क्या हो जाएगा, 9 आया है, और एक क्या है, y बराबर में प्लस में क्या है, 3 आया है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब हमें क्या दो अंक मिला है, एक क्या मिला, y। तो अगर हमें देखेंगे तो अंक कौन कौन सा मिला है, y बराबर माइनस में 9 मिला है और 3 मिला है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8। ये हमारा क्या था, 8वां क्वेश्चन था। इसका कितना मान आया है, y बराबर में -9 3 आया है। यही इसका क्या हुआ है, आंसर हुआ है। 8वां वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। 9वां ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा,
और 10वां भी क्या, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आज मैं इसको बता चुकी हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।